नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे नासा के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मिशन के बारे में और ये मिशन का नाम है डार्ट मिशन, DART। अब देखिए, ये जो मिशन है वो धरती के लिए, पूरे ह्यूमैनिटी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अक्सर आप सुनते होंगे एस्ट्रॉयड के बारे में। ज़्यादातर जो एस्ट्रॉयड हैं जो धरती को हिट करते हैं उसके पहले ही वो खत्म हो जाते हैं एटमॉस्फेयर में। लेकिन आगे आने वाले समय में, मान लो फ्यूचर में कोई बहुत बड़ा एस्ट्रॉयड अगर वो धरती को हिट करता है तो इसकी वजह से प्रॉपर्टी लॉस हो सकती है, ह्यूमैनिटी को लॉस हो सकता है। तो क्यों ना ये हिट करने से पहले ही जो इसका डायरेक्शन है उसको हम बदल दें। तो ये यहां पर कोशिश की जा रही है नासा के द्वारा। ये आप देख सकते हो, नासा विल लॉन्च इट्स फर्स्ट एस्ट्रॉयड डिफेंस मिशन दिस मंथ। तो इसी को मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि ये किस तरह से वर्क करेगा और ये क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए या फिर studiiq.com विजिट करिए, वहां से सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। चलिए इसके बारे में हम जाने उसके पहले जो एस्ट्रॉयड है उसको थोड़ा समझ लेते हैं। देखो, आप प्लैनेट के बारे में देखते होंगे। प्लैनेट कितने हैं टोटल? इस समय 8 प्लैनेट्स हैं, राइट। तो यहां पर जो एस्ट्रॉयड होते हैं वो भी, उसका जो नेचर अगर आप देखोगे तो प्लैनेट से ही मिलता जुलता है। जैसे कि प्लैनेट जो है वो सन के चक्कर काटते हैं, सेम उसी प्रकार से जो एस्ट्रॉयड हैं वो भी सन के चक्कर काटते हैं। ज्यादातर जो एस्ट्रॉयड हैं वो आपको एस्ट्रॉयड बेल्ट में देखने को मिलेगा। एस्ट्रॉयड बेल्ट कहां पर है? जो मार्स और जुपिटर के बीच में ये गैप आप देख रहे हो, यहां पर छोटे छोटे बहुत सारे पत्थर आपको देखने को मिल रहे हैं। इसी को कहा जाता है एस्ट्रॉयड बेल्ट। और ये जो बेल्ट है इसमें से कई बार जो ये रॉकी स्मॉल प्लैनेट भी इसको कई बार कहते हैं, ये क्या करते हैं, अपना डायरेक्शन चेंज हो जाता है और ये जो इनर प्लैनेट्स हैं यहां पर इधर आ जाते हैं कई बार, और इसी की वजह से कई बार धरती को हिट करते हैं छोटे छोटे, जो कि ज्यादातर जैसा मैंने आपको बताया एटमॉस्फेयर में ही बर्न हो जाते हैं। लेकिन अगर कोई एस्ट्रॉयड बहुत बड़ा है, लार्ज साइज का है, तो वो फिर भी धरती की सतह तक पहुंच सकता है। तो इसकी वजह से यहां पर खतरा है। और इसीलिए आप देखिए 24 नवंबर को करीब 12 बजे के आसपास इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से नासा जो है वो लॉन्च करेगा पहला प्लैनेटरी डिफेंस टेस्ट मिशन डार्ट। इसका जो फुल फॉर्म है आप देख सकते हो, डबल एस्ट्रॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट। डबल क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि जो एस्ट्रॉयड है मैं आपको आगे बताऊंगा, ये दो है, मतलब कि यहां पर एक बड़ा एस्ट्रॉयड है और एक दूसरा एस्ट्रॉयड है छोटा, जो कि उसका चक्कर काट रहा है। तो उसी को हमें हिट करना है, मैं आपको आगे बताऊंगा इसके बारे में। लेकिन एम इसमें बेसिकली यही है कि जो एस्ट्रॉयड है ना उसको यहां पर हिट करे, मतलब एक स्पेसक्राफ्ट भेजा जाएगा, वो उसको हिट करेगा और उसका डायरेक्शन चेंज कर देगा, तब ताकि वो धरती की तरफ ना आए। और इसको लॉन्च किया जाएगा, इस स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया जाएगा SpaceX Falcon 9 रॉकेट के द्वारा, और ये होगा कैलिफोर्निया में वेंडनबर्ग स्पेस फोर्स बेस। यहां पर आप देख सकते हो जो कैलिफोर्निया है, ये वाला जो स्टेट है यूनाइटेड स्टेट्स में, ये वेंडनबर्ग एयरफोर्स जो बेस है वहां से इसको लॉन्च किया जाएगा। अब क्वेश्चन आता है कि कौन से एस्ट्रॉयड को हम डिफ्लेक्ट करने वाले हैं। देखिए, जिस एस्ट्रॉयड की बात हम कर रहे हैं उसका नाम है डीमॉर्फोस, ठीक है। ये आप देख सकते हो, ये है आपका छोटा वाला जो एस्ट्रॉयड है जिसका नाम है डीमॉर्फोस। और ये किसके चक्कर काट रहा है? एक बड़ा एस्ट्रॉयड है यहां पर डीडीमॉस, ठीक है। ये जो डीडीमॉस है इसका अगर आप डायमीटर देखिए तो 780 मीटर के आसपास है इसका डायमीटर, जो बड़ा वाला है। और जो छोटा वाला है डीमॉर्फोस, यहां पर जो इसके चक्कर काट रहा है, ऑर्बिट कर रहा है, इसका डायमीटर अगर आप देखोगे तो इट इज अराउंड 160 मीटर। तो ध्यान रखना, ये छोटा वाला जो एस्ट्रॉयड है वो इसके चक्कर काट रहा है, लेकिन ये दोनों किसके चक्कर काट रहे हैं? ये अल्टीमेटली जो सूरज है उसी के चक्कर काट रहे हैं। अगर आप इसके साइज को थोड़ा सा और समझने की कोशिश करिए, जो डीडीमॉस मैंने आपको बताया ये बड़ा वाला, ये 780 मीटर का है, आप देख सकते हो। जो बुर्ज खलीफा है इसका मीटर आप देखोगे तो 830 मीटर है, तो उससे जस्ट छोटा सा, थोड़ा छोटा आपको देखने को मिलेगा। ऑब्वियसली मैं डायमीटर की बात कर रहा हूं, अगर हम इसके ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ये बहुत ज्यादा बड़ा है। तो यहां पर इससे आप समझ सकते हो कि बेसिकली यहां पर क्या होने जा रहा है कि ये जो छोटा वाला है, ध्यान रखिएगा, ये बड़े वाले पर स्पेसक्राफ्ट हिट नहीं करेगा। ये जो छोटा वाला स्पेसक्राफ्ट है जो इसके चक्कर काट रहा है, ये जो रॉकी आपका एस्ट्रॉयड है डीमॉर्फोस जिसका नाम है, इसमें आप देखिए क्या कहा जा रहा है, उसको हिट करेगा और ये जो ऑर्बिट कर रहा है इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। मतलब आप देखिए ओरिजिनल ऑर्बिट ये है इसका, और जब इसको हिट करेगा तो इसका जो ऑर्बिट है वो ये दूसरे ऑर्बिट में आ जाएगा, ठीक है। तो मेन यहां पर यही कोशिश की जा रही है कि इसके जो डायरेक्शन है वो यहां पर बदल दिया जाए। इनफैक्ट मैं आपको एक और चीज बताता हूं कि जब ये स्पेसक्राफ्ट हिट करेगा, जो डार्ट वाला मिशन है हमारा, ये जो स्पेसक्राफ्ट हम भेज रहे हैं, ये जब धरती से 11 मिलियन किलोमीटर दूर होगा तब ये स्पेसक्राफ्ट उसको हिट करने वाला है। ध्यान रखना है कि ये जो एस्ट्रॉयड है वो धरती के लिए उतना कोई थ्रेट नहीं है, धरती के लिए कोई थ्रेट नहीं है। बस हम जो टेक्नोलॉजी है, जो नासा जो टेक्नोलॉजी है उसको टेस्ट करना चाहता है, इसी के लिए किया जा रहा है। और जब ये हिट करेगा तो जो इसकी स्पीड आप देख सकते हो, इट विल बी अराउंड 6.6 किलोमीटर पर सेकेंड,
ठीक है, ये स्पेसक्राफ्ट की स्पीड होगी जब वो उसको हिट करेगा। और कोलिजन आप देख सकते हो, ये कोलिजन होने वाला है अगले साल, ध्यान रखना है। लॉन्च अभी इसको 24 नवंबर को कर दिया जाएगा स्पेसक्राफ्ट को, लेकिन ये हिट कब करेगा, कोलाइड कब करेगा, सितंबर से अक्टूबर के बीच में, आप देख सकते हैं यहां पर। एंड इट इज अ सुसाइड मिशन, यहां पर जो स्पेसक्राफ्ट है वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और इस पर्टिकुलर इवेंट को ऑब्जर्व करने के लिए जो अलग अलग टेलीस्कोप लगे हुए हैं पूरे धरती पर, वो उसको ऑब्जर्व करते रहेंगे ताकि इसका छोटी छोटी जो चीजें हैं उसके इंपैक्ट को हम समझ सकें, क्योंकि एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट किया जाना है यहाँ पर। इस तरह की चीजें यूजुअली आप मूवीज वगैरह में देखते होंगे, बहुत सारी मूवीज वगैरह बनी है एस्ट्रॉयड वगैरह को लेकर, आप देखना, तो इस तरह की चीजें वहीं तक देखने को मिली हैं। पहली बार इस तरह का एक्सपेरिमेंट यहाँ पर किया जा रहा है। अब क्वेश्चन ये आता है यहाँ पर कि डीमॉर्फोस को ही हम उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट क्यों कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर एक तो ये चीज है कि ये जो सिस्टम है ना, इट इज एक्लिप्सिंग बाइनरी। कहने का मतलब यह है कि जब ये दो एस्ट्रॉयड पास हो रहे हैं तो हम इसको धरती से ऑब्जर्व कर सकते हैं, काफी करीब हैं, तो अर्थ बेस्ड जो टेलीस्कोप हैं वो उसको अच्छे से एसेस कर सकेंगे, देख सकेंगे। जो टाइमिंग होगा डार्ट इंपैक्ट का, इट विल बी वेरी क्लोज टू अर्थ, तो यहां पर उसको अच्छे से हम स्टडी कर पाएं, उसको देख पाएं। इसी की वजह से यहां पर इसी पर्टिकुलर एस्ट्रॉयड के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। जहां तक इस स्पेसक्राफ्ट की बात है, ये जो डार्ट वाला स्पेसक्राफ्ट है, ये आप देख सकते हो, इस तरह का कुछ आपको देखने को मिलेगा, जहां पर दो सोलर अरेज जो हैं वो इसके अंदर लगे हुए हैं। इसके अलावा यहां पर प्रोपेलेंट है, ये है आपका हाइड्रोजाइन प्रोपेलेंट, मतलब इसको मैन्यूवर करने के लिए, इसके डायरेक्शन वगैरह को चेंज करने के लिए ये वाला प्रोपेलेंट इसके अंदर लगा हुआ है। और ये लो कॉस्ट स्पेसक्राफ्ट है, क्योंकि हमें इसको डिस्ट्रॉय करना है, इसके कोई काम तो आएगा नहीं। 610 kg का है जब ये लॉन्च करेंगे, और जब ये इंपैक्ट करेगा एस्ट्रॉयड में तो ये 550 kg के आसपास का होगा। और इसका मेन स्ट्रक्चर बॉक्स आप देख सकते हो 1.2 × 1. ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इस तरह का देखने को मिलता है। इसके अलावा इसमें एक और चीज है कि ये जो स्पेसक्राफ्ट है उसके अंदर 10 kg ऑफ जेनॉन भेजा जा रहा है। जेनॉन बेसिकली इसलिए भेजा रहा है क्योंकि नासा एक और चीज टेस्ट करना चाहता है कि जो थ्रस्टर्स होते हैं ना मैन्यूवर करने के लिए, यहां पर प्रोपेलेंट जो चाहिए होता है, तो क्या हम इसका इस्तेमाल फ्यूचर में कर सकते हैं। इसीलिए यहां पर नासा इवोल्यूशनरी जेनॉन थ्रस्टर यहां पर इसमें फिट किया गया है ताकि इसको हम टेस्ट कर सकें, क्योंकि काफी हाई फ्यूल एफिशिएंसी बताई जा रही है इसकी, तो आगे चलकर जो लंबे मिशन हैं उसमें काफी काम आ सकता है। इसके अलावा इस पर्टिकुलर स्पेसक्राफ्ट में भी एक हाई रेजोल्यूशन इमेजर लगा हुआ है जिसका नाम डीडीमॉस है, ठीक है। तो ये इमेजर लगा हुआ है आपका, ताकि उसको अच्छे से कैप्चर किया जा सके और रियल टाइम बेसिस पर जो भी कुछ होगा वो कैप्चर करके धरती पर भेज सकेगा। और एक और मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, ये जो मिशन भेजा जा रहा है ना, इसमें एक सैटेलाइट को भी भेजा जा रहा है। वो एक छोटा सा सैटेलाइट है, क्यूब सेट है। ये क्या करेगा ना कि जब इसको एस्ट्रॉयड को हिट करने वाला होगा उसके पहले ही वहां पर एक सैटेलाइट तैयार हो जाएगा। मतलब ये सैटेलाइट एस्ट्रॉयड के पास डिप्लॉय हो जाएगा, ताकि जब ये स्पेसक्राफ्ट हिट करे उस एस्ट्रॉयड को तो वो जो सैटेलाइट है उसके इमेज को और ज्यादा अच्छे से बारीकी से समझ पाए, देख सके। और सपोज कोई क्लाउड डस्ट वगैरह अगर क्रिएट होता है, डस्ट क्लाउड वगैरह, तो उसके पार्टिकल्स को भी ये कैप्चर कर लेगा। तो इतनी बड़ी यहां पर तैयारी की जा रही है। आई होप कि अब आप समझ रहे होंगे कि ये मिशन क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एक पहलू इस मिशन के बारे में मैंने आपको बता दिया है। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो एक एस्ट्रॉयड के बारे में जो कि अक्सर चर्चा होती है। ये जो एस्ट्रॉयड है ना वो आपको जुपिटर के ऑर्बिट में मिलेगा। मतलब ये सन है यहां पर, और जो जुपिटर चक्कर लगा रहा है जिस ऑर्बिट पर, तो उसी के पास ही यहां पर उसी ऑर्बिट पर ये एस्ट्रॉयड है। इनफैक्ट इसका लोकेशन आपको लैग्रेंजियन जो पॉइंट्स हैं L4 और L5 वहां पर देखने को मिलता है। तो जब भी एस्ट्रॉयड की बात होती है तो इस एस्ट्रॉयड का भी जिक्र हमेशा होता है। उस एस्ट्रॉयड का नाम क्या है, क्या बता सकते हैं? इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे MCQs यहाँ पर डालता रहता हूँ स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं, और अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप ज्वाइन कर पाएंगे। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।